लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर का 9 आपने नहीं देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। और 10वें क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम जो करा रहे हैं, मात्र कितने 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर इस चैप्टर से इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी है हमारी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक कारखाने में एक जैसी एक समान 5 मशीनें लगी हैं जिनका एक समान व्यय होता है। भाई खर्चा एक सी मशीनें हैं और एक सा खर्चा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रोफार्मा जो हमने बना रखा है, बेस पीरियड और स्टैंडिंग चार्जेस ऊपर, वेरिएबल चार्जेस नीचे, और जिसमें 3 खर्चे डेप्रिसिएशन, रिपेयर और पावर नीचे होंगे, बाकी सब ऊपर डाले जाएंगे। ये कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, अब बहुत जल्द हम लोग दूसरे वाले चैप्टर पे पहुंचेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर आज समझ लीजिएगा कि कारखाने में एक समान 5 मशीनें लगी हुई हैं तो खर्चों को 5 स्थानों पर बांट दिया जाएगा, यानी 5 सबके अपॉन में होगा। और ये अंग्रेजी में क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है रेंट, और रेंट कितना है 4800, ये 5 मशीनों का है तो 5 से डिवाइड करते चलो। आगे कह रहा है डेप्रिसिएशन ईच मशीन दिया हुआ है 1500, तो यहां पर डाल दीजिएगा 1500। इसके बाद में है रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन्स, कितना है 5000 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन्स, देखो रिपेयर वो कह रहा है 5000 है, लेकिन ये 5 मशीनों का है तो एक मशीन का कितना आएगा 1000 आएगा, क्योंकि 5 एकम 5 होता है, ठीक है। आगे कह रहा है पावर 20 पैसा पर यूनिट फॉर शॉप 12000। देखो यहां से वर्किंग आवर्स निकाले जाते हैं, यानी जो पावर खर्च हो रही है वो पावर यूज्ड इन शॉप, पूरी दुकान में जो बिजली खर्च हो रही है वो कितने हजार की हो रही है 12000 की हो रही। चलिए ये बाद में अभी बात करते हैं इस पे। और 20 पैसा पर यूनिट की दर से है ये, ठीक है। तो लाइटिंग एक्सपेंसेस इन शॉप कितना है 1000 है। भाई लाइटिंग LIGHTING, लाइटिंग का 1000 खर्च हो रहा है, अपॉन में 5 कर दीजिए, क्योंकि मशीनें कितनी लगी हुई हैं 5 लगी हुई हैं। देयर आर 2 अटेंडेंट फॉर 5 मशीन्स एंड दे आर ईच पेड 300 रुपए पर मंथ। देखो अटेंडेंट्स हैं लगे हुए, ATTENDANTS सैलरी। अटेंडेंट माने होता है नौकर, जो देखभाल करने वाले होते हैं, उसमें उनको देखो कितने लगे हुए हैं 2 लगे हुए हैं। एक को 300 रुपए 12 महीने तक, और 1/5, क्योंकि वो कितनी मशीनों को देख रहे होंगे 5 मशीनों को देख रहे होंगे। आगे कह रहा है सुपरवाइजर फॉर शॉप हुज एमोलमेंट्स आर 800 रुपए पर मंथ, ठीक है। तो कोई सुपरवाइजर है उसका जो रेम्यूनरेशन है 800 रुपए पर मंथ है, तो इसी तरह से सुपरवाइजर सैलरी या इमोलमेंट्स लिख दीजिएगा, कितना है 800 है पर मंथ, 12 महीने का 1/5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है लुब्रिकेटिंग कॉटन बेस्ड शॉप 900 रुपए पर मंथ है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग LUBRICATING, लुब्रिकेटिंग कितना है 900 रुपये पर मंथ है, तो भाई 900 की गुणा करेंगे 12 से और गुणा के अपॉन में 1/5, ठीक है। आगे क्या कह रहा द मशीन कंज्यूम्स 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, कैलकुलेट द मशीन ओवर रेट, यानी जो मशीन बिजली खर्च करती है वो 10 यूनिट के हिसाब से करती है, यानी 10 यूनिट के हिसाब से कर रही है, और 20 पैसे का 1 यूनिट है। कहाँ से पता चला? ऊपर लिखा हुआ था, कौन से नंबर पे लिखा था, ये देखो लिखा हुआ है 4थे नंबर पे कि पावर एट द रेट ऑफ 20 पैसा पर यूनिट फॉर शॉप, ठीक 12000 खर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 पैसे का 1 यूनिट है, तो 20 10 की गुणा करेंगे तो 2 रुपये आ जाएगा पावर का, तो ऐसे आ जाएगा। अब एक तरीका हम आपके लिए और बता देते हैं बेटा, देखो इसको भी आप 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, इसको भी 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, इसको भी 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, इसको भी 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, इसको भी 5 से डिवाइड कर रहे हो ना। ऐसा करो, सबको एक ही बार में डिवाइड क्यों नहीं कर देते हो? ये हो सकता है 4800 के 4800, मैं यही सिखाना चाह रहा था। 1000 का 1000, 12 तियाँ होते हैं 36, दूनी कितने होते हैं 7200, यहाँ पर 7200, 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, 9600, 12 नेमा होते हैं 108, यानी 10800। ओके, इन सबको टोटल मारो, ठीक, एक ही बार में 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग। अब ये भी तरीका होता है, देखो 0 का 0, सेकंड नंबर का 0, 8 6 14,
2 16 और 8 6 8 14 24, हाँ से लगे 2 4 और 2 6 1 7 7 14 और 9 23 के 3, हाँ से लगे 2 1 3 33,400 हुआ। अब देखो बेटा 33,400 हुआ, कितनी मशीनों का हुआ? ये 5 का हुआ। काटो, 5 छक्के कितने होते हैं? 30, 3 बचा, 5 छक्के कितने होते हैं? 30, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, 1 0। यानी ये अगर देखा जाए एक मशीन का तो बराबर में निकल करके आया कितना? 6,680। ये कितनी मशीन का है? एक मशीन का। ये कितनी मशीन का? एक मशीन का। इन सबको एक साथ कर लो। अब जब इसको करेंगे तो देखो 0 का 0, 8 का 8, ये वेरिएबल खर्चे हैं नीचे, ये 2 जो जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। 0 का 0, 8 का 8, 6 5 11 का 1, हासिल लगा कितना? 1 6 और 2 8 और 1 9, 9,180 रुपया एक मशीन पर खर्च हुआ। अब हमको वर्किंग आवर्स तो पता ही नहीं है, ये तो हमने चलिए एनुअल में डाल दिया, ANNUAL, एनुअल में। वर्किंग आवर्स पता लगाना बहुत सरल होता है। वर्किंग आवर्स देखो कैसे सरल होता है। इन सवालों में जब जब आते हैं तो थोड़ी सी बुद्धि लगानी है भाई। 20 पैसे का 1 यूनिट है तो 1 रुपए में कितने यूनिट मिलेंगे? 5 मिलेंगे ना, ठीक है। चलिए टोटल यूनिट लगाइए, टोटल यूनिट। देखो इसमें कुछ और कैलकुलेशन नहीं करना, बस यही करना है। 1 रुपए में जब 10 यूनिट थे, इसका मतलब 10 पैसे का 1 यूनिट है। 10 पैसे का यूनिट है, इसका मतलब है कि 1 रुपए में 10 यूनिट मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर कह रहा 20 पैसे का 1 यूनिट है। यार तुमको 20 पैसे की एक टॉफी मिलती है तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेंगी? 5 मिलेंगी ना। तो यहां पर टोटल यूनिट कितने हो जाएंगे? टोटल यूनिट हो जाएंगे भैया 12,000 इंटू 5 बराबर कितने? 60,000, ठीक। अब यूनिट पर मशीन बराबर, यूनिट पर मशीन बराबर भाई 60,000 यूनिट हो गए कितनी मशीनों के? 5 मशीनों के। एक मशीन के निकालोगे तो कितने होंगे? 12,000। अब तुम सोचो फिर वहीं आ गए। यहीं पर स्टूडेंट का दिमाग घुमा देता है ये सवाल, और एग्जाम में जब ये सवाल आते हैं हमारे स्टूडेंट 100% इसको करके आते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आता है, ठीक है। अब देखो ये 12,000 यूनिट हो गए, ओके। अब देखो यहां पर इसने बताया कि पावर खर्च हो रही है कितने? 10 यूनिट प्रति घंटा की दर से, ठीक है। देखो लिखा होगा, कहां पर लिखा हुआ है? देखो नीचे लिखा है द मशीन कंजम्स 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, यानी 1 घंटे में 10 यूनिट मशीन खर्च कर रही है। तो भाई एक देखो वर्किंग आवर्स कैसे निकलेंगे? WH निकलेंगे। 12,000 एक मशीन के हिस्से में आए और एक मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट खा जाती है। इसका मतलब है कि वर्किंग आवर्स कितने निकल के आएंगे? 1200। और एक चीज बता दूं, पेपर में भी मोस्टली अब तक के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें 1200 ही यहां पर आंसर रखा हुआ मिला है, मतलब वर्किंग आवर्स 1200 ही लगा है। अब तुम ऐसा मत करना यार कि बिना कैलकुलेशन किए हुए 1200 रख दो, ठीक है। अब आप एक काम कर लीजिएगा कि 9,180 को भाग कर दीजिए 12,000 से। बहुत सरल होता है, 3 जीरो हटाओ, यहां पर पॉइंट लगाओ। सॉरी 1200 से कहां कर दिया भाई? गलत कर दिया। 1200 है भाई, 1200 2 जीरो काटेंगे, पॉइंट यहां काटिए, 12 से काटिए। चलिए मैं तो ऐसे ही काट दूंगा, लेकिन दिक्कत हो सकती है कुछ बच्चों के लिए, मैं काट दूं। चलिए यहाँ पर लगाता हूँ 12 से 91.80। देखो 12 सत्ते कितने होते हैं? 84। 11 में से 4 गया तो 7 बचा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, पॉइंट आ गया बेटा, यहाँ लगा दो 8। 12 छक्के कितने होते हैं? 72। 8 में से 2 गया 6, 60। 12 पंजे 60, एकदम करेक्ट आ रहा है इसका आंसर। 7 रुपये 65 पैसे यहाँ निकल के आया। तो 7 रुपये 65 पैसे और 2 रुपये, तो 9 रुपये 65 पैसे MHR यानी मशीन घंटा दर इसकी निकल के आ रही है 9 रुपये 65 पैसे, जो एकदम करेक्ट है। फिर से सीखो, आपको ये प्रॉब्लम करेगा 100%, उधर तो सारे बच्चे एकदम समझ जाएंगे, ठीक है। देखो चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, आप फिर से PDF उठाओ, PDF का प्रिंट देखिएगा। लिखा हुआ है डेप्रीशिएशन, नहीं, पावर 20 पैसा पर यूनिट फॉर द शॉप 12,000 है, ठीक है। शॉप एक्सपेंसेस, शॉप पावर एक्सपेंसेस, ये रफ वर्क होता है, कुछ भी लिख दो यार। देखो 12,000 हो रहा है, ठीक, यही बोल रहा है, हाँ 12,000 हो रहा है। अब वो कह रहा 20 पैसा पर यूनिट है,
1 यूनिट 20 पैसे का है तो 1 रुपए में यूनिट कितने हो गए? 5 हो गए। तो ऐसा कर लो, टोटल यूनिट निकाल लो। टोटल यूनिट बराबर 12,000 रुपए हैं, 1 रुपए में 5 यूनिट है तो यूनिट हो गए कितने? 60,000। ठीक। अच्छा, यूनिट पर मशीन निकाल लो। अब यूनिट पर मशीन बराबर भाई 60,000 सब यूनिट हैं, मशीनें हैं 5 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 आया। अब वर्किंग आवर्स निकाल लो भाई, एक मशीन के हिस्से में 12,000 घंटे आ रहे हैं और 1 घंटे में मशीन कई यूनिट खा जाती है? 10 यूनिट, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 से भाग कर दो, बराबर में 1200। ये आ गया वर्किंग आवर। बहुत सरल है, जिन बच्चों के माइंड में सेट हो गया वो बहुत आसानी इसके लिए कर लेते। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और हम अगले अभी 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम अगले चैप्टर पे पहुंचते हैं।